गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे डेली। ठीक है, आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके बारे में हम डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेली 15 20 या 25 जितने क्वेश्चंस के आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, उतने क्वेश्चंस हम डेली लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चों ने वैसे तो लगभग पढ़ा हुआ होता है ना, क्योंकि इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होता है। तो उनकी क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करने वाले हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। सबसे पहले हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की। ठीक है, डेली 15 या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। क्लियर हुआ? और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मिश्रण। कौन सा है? मिश्रण। ठीक है, तो डेली आपका रिवीजन बहुत अच्छा करवा देंगे, है ना। डेली आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, डेली वीडियोस को देखना है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें टाइमर होगा तो हम टाइमर के साथ में क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें टाइमर हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो बाद में देखेंगे इसको, है ना। टाइमर टाइमर कहीं दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड देख लेते हैं टाइमर यहाँ पर। टाइमर भी है इसमें। ठीक है, चलो टाइमर भी लगा दिया है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है, चलो इकट्ठा टाइम ले लेते हैं कि कितने टाइम के लिए हम 40 मिनट्स ले लेते हैं। ठीक है, कितना मिनट से ले लेते हैं? 40 मिनट्स। ठीक है, हर एक मिनट के बाद इसको रोका जाएगा, या 1 या 1.5 मिनट से मैक्सिमम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए ये हमने 40 मिनट्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास से, है ना। उम्मीद है सभी बच्चों को मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा कि जो जो क्वेश्चन है, तो उससे क्या है कि आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं। टाइमर भी, है ना, ये टाइमर हमारा शुरू हो चुका है यहाँ पे। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ऊपर टाइमर चल रहा है ना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, देखो जिन बच्चों को क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, उनको सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन इतने टाइम में कैसे बनाना है, क्या चीजें एग्जाम में हमें प्रॉब्लम करती है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पे चिपका देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, 15 लीटर विलियन में 40% अम्ल है और 60% क्या है? पानी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई पहला अम्ल है जो 15 लीटर है, और इसमें कितना प्रतिशत अम्ल है? 40% अम्ल है। ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। फिर बोला है 25 लीटर ऐसा विलियन मिलाया जाता है, दूसरा विलियन है जितना जो कितना लीटर है? 25 लीटर है, और उसमें कितना प्रतिशत अम्ल है? 60% अम्ल है। 60% क्या है? अम्ल है। तो पूछा है परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, पानी का पूछा है तो एक काम करते हैं, हम भी ऊपर पानी का प्रतिशत ले लेते हैं। ठीक है, तो पानी का प्रतिशत यहाँ पे कितना था? 60%, और यहाँ पर पानी का कितना था? 40%। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन वाली संख्याओं का अनुपात बनाते हैं। ये होगा 5 या 15, पाँचों पाँचों 25। ठीक है, अच्छा, जो इनका अंतर होता है वो इनके योग में बढ़ता है। जैसे इनका अंतर कितना है सर? 20, और इनका योग कितना है? 8। ठीक है, अब जो छोटी वाली संख्या है उसके सामने की वैल्यू देखो, और उसका यहाँ पे कर दो गुणा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बज गया। ये 20 या 60 कर सकते हैं, 60/8 कर दो, जल्दी हो जाएगा। 8 7 56, और 8 5 40, 7.5। तो ये वैल्यू कितनी है सर इसकी? 7.5।
तो 40 और 7.5 यानी कि मिलियन में कितना होगा पानी का प्रतिशत? 47.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सीरीज है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले मिश्रण को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। ठीक है, नया जो बच्चा है वो केवल यहाँ से आइडिया लगा सकता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बाकी उसको इतनी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है ना, उसके लिए उसको पहले बेच को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ में हम जो बेसिक्स है वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेशल सीरीज है ये केवल प्रैक्टिस सीरीज है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए आपको मिलेगा टाइम 30 सेकेंड का। कितने सेकेंड का टाइम मिलेगा? 30 सेकेंड का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना उसका लेवल होगा उसके हिसाब से मैं आपको टाइम दूंगा, है ना। चलो बनाओ ये सभी बच्चे क्वेश्चन। चलो हो गया आपका टाइम पूरा। देखो, दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात दिया है कि इतना अनुपात है, इतना अनुपात है। बोला है दोनों पात्रों को 1:1 में मिला दो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। दो पात्र है, अच्छा एक में दूध है और एक में पानी है। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में कितना है? 1:2। और दूसरे बर्तन में कितना है? 2:3। ठीक है, और इनको मिलाना है 1:1 में। तो पहले इन दोनों बर्तनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का क्या तरीका है? इसका टोटल कितना हुआ सर? 3। और इसका टोटल कितना हुआ? 5। तो ये बर्तन समझ लो 3 लीटर का है, ये बर्तन समझ लो 5 लीटर का है। यानी कि अभी बर्तन बराबर नहीं है। तो ये बर्तन बराबर नहीं है तो मैं इनको 1:1 में नहीं मिला सकता। उसके लिए मुझे बर्तन को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 5 का गुणा इस वाले में कर दो और ये 3 का गुणा इस वाले में कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? बर्तन हो जाएंगे पूरी तरह से बराबर। कैसे हो जाएंगे समझना ध्यान से। देखो ये हो गया 5 × 5 और ये हो गया 5×2 10। ये बताओ 3×6 और ये हो गया 3×3 9। तो देखो पहला बर्तन भी 10 और 5 15 है, दूसरा बर्तन भी 9 और 6 15 है। यानी कि अब हम इनको मिला सकते हैं। तो मिलाएंगे तो यहाँ पर बताओ मिल्क कितना होगा? तो 6 लीटर और 5 लीटर 11 लीटर। और यहाँ पे पानी कितना होगा? 10 और 9 19 लीटर। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना? 11:19। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अगर कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन इसको उल्टा लिख के दे देता है कि पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो, पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो। तो फिर उस क्वेश्चन में हमें आंसर देना है 19:11। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारी एग्जाम में गलत हो जाती है। ठीक है, तो इन पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपके पास जो टाइम रहेगा वो बहुत ही कम रहने वाला है। ठीक है, आधे बच्चों ने कर भी लिया होगा। इसके लिए आपके पास मात्र 15 सेकेंड का टाइम रहेगा। कितने सेकेंड का टाइम रहेगा? 15 सेकेंड का। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका टाइमर। देखो क्वेश्चंस मैंने इस प्रकार से लिया है मॉक टेस्ट में कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो इजी लेवल है, कुछ थोड़े मॉडरेट है और कुछ थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। तो जैसे जैसे हमारी इसकी जो सेकेंड वीडियो आएगी तो उसमें आपको थोड़ा और लेवल बढ़ के मिलेगा, है ना। तो अभी ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है, इसके लिए थोड़ा सा लेवल हमने कम रखा है। ठीक है, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। हो गया आपका टाइम तो लगभग, है ना। देखो इसने बोला है 30% सांद्र वाला एल्कोहल, ये 30% सांद्रता वाला एल्कोहल, इसको मिलाना है 80% सांद्रता वाले एल्कोहल में। और चाहिए हमें कौन सा? 50% वाला एल्कोहल। तो बोला है ये एल्कोहल किस अनुपात में मिश्रित थे। तो ये अनुपात बना लो सीधा, ये 20 हुआ और ये 30 हुआ। 0 से 0 काटा तो आंसर आ चुका है सर 3:2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्लियर है? बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया इसमें तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए भी आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, है ना।
इसके लिए भी आपको मात्र 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 15 सेकेंड ले लो चलो, ठीक है। आप भी क्या याद रखोगे, बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो आ गया होगा सभी बच्चों का आंसर, है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है। 62 रुपए प्रति किलोग्राम के, एक जो भाव है वो 62 है और दूसरा भाव है 72, 72। इनको मिलाना है ताकि मिश्रण की कीमत हो 64, ठीक है। बस अनुपात बना लो, ये 2 आएगा, ये 8 आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। क्वेश्चन खत्म हो चुका है और हमारा आंसर आ चुका है कितना, 4:1। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, इसलिए मैं इसके लिए आपको मैं टाइम देने वाला हूँ 40 सेकेंड का, ठीक है। 40 सेकेंड का आपके पास इसके लिए टाइम रहेगा। बनाओ इस क्वेश्चन को। सभी बच्चों को अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे क्वेश्चन हमसे आए नहीं आए, बने नहीं बने, वो सब बात की बात है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। बना लिया होगा सभी बच्चों ने। देखो इस क्वेश्चन में बोला है 6% चीनी युक्त 8 लीटर चीनी के विलयन का उबाल किया गया और 2 लीटर पानी वाष्प हो गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, 2 लीटर पानी वाष्प हो गया, इसका मतलब अब जो हमारे पास टोटल बचा है वो 6 लीटर बचा है, ठीक है। पूछा है शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो देखो जो ये है, ये पानी वाष्प हुआ है, 2 लीटर को क्या वाष्प हुआ है, पानी। यानी कि चीनी जो पहले 6% था वही होगा, तो 6% निकाल लो। 6% कितना होता है, सॉरी 6% होता है 6/100, 6/100। और कितने लीटर का 6% था, 8 लीटर का। तो ये हो चुका है सर 8×48/100, यानी कि चीनी पहले कितना होगा, 0.48, कितना होगा 0.48। तो अभी भी सिंपल सी बात है कि जो चीनी है वो अभी भी कितना रहेगा, 0.48 ही रहेगा। लेकिन जो विलियन पहले 8 लीटर था, 2 लीटर वाष्प हो गया, तो बचा कितना है सर, 6 लीटर। और इंटू कर दो परसेंटेज के लिए 100 का। क्लियर हुआ। अच्छा ये पॉइंट हटेगा, बटे में 2 जीरो आएगा, 100 से 100 कट गया, 6×8 = 48। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना, 8%। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा ये जो हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं, ये जो टेस्ट है ये कैसे बन रहा है, ये रिकॉर्डेड बन रहा है। तो जो भी बच्चे इसको सोल्व करेगा ना, वो क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, ठीक है। जितना टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसमें करके कमेंट करेगा, ठीक है। कमेंट करेगा कि उसका आंसर क्या आया है, और फिर लास्ट में मैच करेगा कि मेरा मान लो 20 क्वेश्चन था तो 20 में से कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और वो भी कमेंट करेगा, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक अच्छा है, ठीक है, या थोड़ा लो लेवल है, या बहुत ज्यादा लो लेवल है। तो जो मैं फिर ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से बच्चों का लेवल होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जिन्होंने ठीक ठाक थोड़ा बेस अच्छा किया हुआ है, ठीक है। चलो लगाओ ये क्वेश्चन। इसके लिए आपको पूरा मैं 50 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो ठीक है। 1 मिनट में तो ये क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए।
अरे बना लिया होगा सभी बच्चों ने, है ना? देखते हैं। देखते हैं कितना आंसर आया है। ठीक है, देखो इसने बोला है कि एक बेईमान दूध वाले ने प्रत्येक 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि दूध और पानी का रेशियो 3:1 है। दूध और पानी का रेशियो कितना है सर? 3:1 है। ये बात समझ में आती है? अब बोला है जो मिश्रण है कितना लीटर था? 36 लीटर था। कितना था? 36 लीटर। तो 36 लीटर को 3:1 में बांटोगे तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 36, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 36, तो 1 की वैल्यू होगी 9, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी सर? 27, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9। यानी कि पहले जो विलियन था उसमें दूध कितना था? 27 लीटर, और पानी कितना था? 9 लीटर। ये दूध है और ये पानी है। अब इसने क्या करा कि इसमें टोटल 15 लीटर दूध और मिलाया। तो 15 लीटर क्या मिलाया? दूध। तो सर अब दूध कितना हो गया? 42 लीटर। अरे दूध कितना हो गया? 42 लीटर। तो बोला है कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो नए मिश्रण में दूध होगा 42 लीटर और पानी जो है वो 9 ही लीटर रहेगा। अनुपात निकाल लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो सर आंसर आ चुका है हमारा कितना? 14:3। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको बेसिक का लॉजिक लगाना था। ठीक है, नोट डाउन भी करते चलिए साथ के साथ, है ना? करें अगला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना? और एग्जाम में भी बहुत बार देखा जाता है इसको। ठीक है, चलो बनाओ ये क्वेश्चन। ये रिज्यूम कर दिया है। 35:50 से 34:50, यानी कि आपके पास पूरे 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बनाओ इसको। अरे बना लिया होगा सभी बच्चों ने, है ना? और 5 सेकंड आपको ऊपर मिल चुके हैं। चलो देखते हैं इसको क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। देखो, चावल की 2 किस्में हैं, ए और बी। ठीक है, क्रमशः 210 और 280 रुपए भाव है इनका, है ना? तो पहले का भाव है 210 और दूसरे का भाव है 280। अरे क्लियर है? इसने बोला है 3:4 में इसको मिलाया, 3:4 में मिलाया, है ना? तो बोला है कि मिश्रण को 260 रुपए में बेचा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 260 रुपए। ठीक है, तो आप निकाल दो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। इनका डिफरेंस लो कितना होगा सर? 70, और इनका योग जो होगा वो कितना होगा? 7। छोटे वाले की तरफ की वैल्यू निकालो, यानी कि 4 की वैल्यू निकाल लो। तो ये कितना आने वाला है सर? 40, और 40 इसमें जोड़ देगा तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 250 रुपए। ये 250 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। क्लियर हुआ? अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस दी है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो दिख रहा है लाभ 10 रुपए हुआ होगा। किस पे होता है लाभ हानि? क्रय मूल्य पर। और इंटू कर दो परसेंटेज के लिए 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, 0 से 0, तो आंसर कितना आ चुका है सर? 4%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अरे क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना? दिन भर प्रैक्टिस अगर क्वेश्चंस की आप करोगे तो आपको ज्यादा बेस क्लियर होगा। ठीक है, अरे आया समझ में यहाँ तक कि कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बनाओ इस क्वेश्चन को। ये लो टाइमर चालू है, इसमें भी आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे अपना हुनर दिखाए, है ना। अरे बना लिया होगा सभी बच्चों ने कि नहीं बना पाए? चलो देखना, 1 मिनट भी आपका पूरा हो चुका है शायद। चलो हो गया, है ना। देखो कमेंट जरूर करना है आंसर, ठीक है। कमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है ना। चलो, 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चीनी खरीदता है ना। यानी कि जो चीनी है उसका 32 रुपए भाव है और 10 किलो खरीदता है, और 7 किलो अच्छी चीनी भी खरीदता है, लेकिन वो कितना भाव है उसका वो पता नहीं है, ठीक है। और मिश्रण को जो है, मिश्रण की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 38 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 38 प्राप्त होती है, ठीक है। तो पूछा है कि ये जो अच्छी चीनी है उसका भाव कितना होगा। देखना ध्यान से, आपको है ना, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 38 से छोटा है तो ये कंफर्म 38 से बड़ा होगा। ये जो वैल्यू है कंफर्म 38 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो अब ऑप्शन को देखना है क्या चारों वैल्यू बड़ी है, तो चारों वैल्यू बड़ी है, यानी कि अभी तक हम आंसर पे नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो अब आप देखो 38 में से 32 गया, कितना बचेगा? 6। तो ये जो 7 है इसका मान कितना है? ये जो 6 वैल्यू है किसकी है? 7 की। किसकी है? 7 की। और मुझे कितने की चाहिए? 10 की चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये कितना आएगा सर? 10 छंग 60 और 60/7। तो ये आने वाला है सर 7 8 56, 4 बज गया, 7 5 35, ठीक है। और 5 बज गया, 7 7 49। तो ये जो 10 की वैल्यू आई है ये कितनी आई है? 8.57। तो बस 38 में ये जुड़ जाएगा 8.57। तो जो आपका आंसर आ गया वो हो गया 46.57। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ये आप 0.57 देख लेते किस में आ रहा है? सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते थे। अरे क्लियर है? क्लियर है ये बात? देखो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, है ना, और अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इस सीरीज को मत देखना, ठीक है। उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने या 2.5 महीने आपको लगेंगे, उसके बाद में जो चीजें आपको समझ में आएगी वो काफी अच्छी आएगी, है ना। तो इन क्वेश्चंस को वही, मॉक टेस्ट को वही बच्चा अटेम्प्ट करे जिसका बेस पहले से क्लियर है, जिसने सारी बातें सीखी हुई है पहले, ठीक है ना। करे अगला, देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए आपको मैं समय दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसके लिए, आपको 1 मिनट का समय दे देते हैं, ठीक है। 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, बनाओ इसको। चलो बना लिया होगा सभी बच्चों ने। कमेंट जरूर करें क्या आंसर आ रहा है ना। सभी बच्चे कमेंट करें क्या क्या आंसर उनके आ रहा है, ठीक है, कितना उनको समझ में आ रहा है, सारी चीजें। चलो देखते हैं। समान आयतन के दो डिब्बे ए और बी 1/3 और 1/4 भाग दूध से भरे। दूध से भरे हैं इसका मतलब 3 में से 1 दूध है और 2 पानी है। दूसरे वाले में 4 में से 1 दूध है और 3 पानी है। बोला है इसके बाद डिब्बों को पानी से पूरा भर दिया जाता है, ठीक है। डिब्बों को पूरे पानी से भर दिया जाता है, इसका मतलब 2 पानी और 3 पानी हो गया। क्लियर हुआ? और दोनों डिब्बों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, ठीक है। तो दोनों डिब्बों को बड़े बर्तन में डालेंगे, उसके बाद बोला है
कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे बोला है कि समान आयतन, इसका मतलब डब्बे दोनों बराबर है। डब्बे क्या है, दोनों बराबर है, तो डब्बों को बराबर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डब्बा कितना है सर, 3, और यहाँ पे डब्बा कितना है, 4। तो अभी हम इनको नहीं मिला सकते हैं। इनको मिलाने के लिए मुझे इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये डब्बे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3, इधर बताओ 4 दूना 8 और 3 तिया 9। अब देखो ऊपर वाला डब्बा देखो 8 और 4 12, और नीचे वाला भी डब्बा देखो 9 और 3 12। अब सीधा आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा सर 7, और ये आएगा 8 और 8 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अरे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो देखो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप घर पे इनको वापस कर पाओ। ठीक है, चलो अब ये नया टाइप है लगता है। ठीक है, तो आपको समझने में भी थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको इसमें 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, 10 सेकेंड आपको समझने के लिए दिए जा रहे हैं। बनाओ ये क्वेश्चन। अरे बनाया सभी बच्चों ने? चलो देखते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ध्यान से समझना। दूध और पानी के 1 लीटर मिश्रण में, यानी कि मिश्रण पता नहीं है, ठीक है, 1 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5 और 4 है। ठीक है, तो एक तरफ दूध है, एक तरफ पानी है, और अनुपात है सर 5:4। बोला है मिश्रण में 16 लीटर दूध मिला दिया, तो मिश्रण में क्या कर दिया सर, 16 लीटर जो है वो दूध मिला दिया। ठीक है, फिर बोला है कि यह अनुपात ऐसा करने से क्या हो गया, 9:4 हो गया। कितना हो गया, 9:4 हो गया। तो बोला x का मान ज्ञात करो, और x क्या है, शुरुआती मिश्रण। x क्या है, शुरुआती मिश्रण। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये बात देखनी है कि मिलाया क्या गया, तो मिलाया दूध गया, इसके लिए पानी सेम होना चाहिए। पानी क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ पर भी पानी की मात्रा कितनी है, 4, और मिलाने के बाद भी मात्रा कितनी है, 4, यानी कि यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो कि जो दूध है वो 5 से हो गया 9, तो दूध मिलाया कितना, 4, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला, 16। अब वैल्यू किसकी चाहिए, शुरुआत वाले मिश्रण की। तो शुरुआत वाला मिश्रण कितना है, 5 और 4 9, बस 9 चौक 36। तो आंसर आ गया कितना, 36। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ये क्वेश्चन? उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, है ना। जिन बच्चों ने कर रखा है उनको भी कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आने जैसे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, जो पिछले सालों में कहीं ना कहीं आरपीएफ से रिलेटेड ही है और आरपीएफ में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मात्र मैं आपको 20, ये जो ऊपर के 16 सेकेंड है इसका टाइम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो 16 सेकेंड है इसका टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। समझो क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से, उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बनाया सभी बच्चों ने? ज्यादा टाइम हो गया लगता है, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। एक मिश्रण में 60% दूध है, दूसरे में 90% दूध है, और मिलाने पर 82% हमें चाहिए, तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए। बहुत सिंपल है,
ये आएगा का अनुपात देख लो कितना आ रहा है, 60 से 82 कितना आएगा, 60 से 70, 80 और 82, ये आएगा सर 22, और 90 से 82 आएगा कितना, 8। तो दिख गया अनुपात, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4:11 में इनको मिलाना पड़ेगा। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन, करें अगला। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है ना, इसलिए इसको मैं आपको 1 मिनट 40 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट और 40 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, बनाओ इसको। इसके ऑप्शंस भी थोड़े अच्छे से है ना, इनमें भी थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि मतलब उसको लगता है बी आंसर है तो वो बी लगा देता है। अरे बात समझ में, ये गलतियां हो जाती है। 30 सेकेंड और बचे हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो बन गया होगा, है ना, देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन। 30 लीटर नमक के मिश्रण में 5% नमक है, ठीक है, 5% क्या है, नमक है। तो आपको देखना है, एक तो हमारे पास नमक हो गया और दूसरा क्या है, पानी मिलाना है, यानी कि दूसरा हो गया सर पानी। 5% मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 में से 1 नमक है और 19 क्या है, पानी है। ये पहली लाइन है। और जो मिश्रण है उसकी मात्रा हमें दी है, वो मिश्रण कितना है, 30 लीटर का है, यानी कि यहाँ पे जो भी मिश्रण होगा शुरुआत वाला वो कितना होगा, 30 लीटर। अरे क्लियर है। आगे बोला है 3% नमक वाला परिणामी मिश्रण प्राप्त करना है। तो 3% नमक यानी कि 100 में से 3 नमक और 97 पानी। ये बात समझ में आती है। अच्छा, इसमें कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो मिलाना पानी है, इसका मतलब सर नमक सेम होना चाहिए। तो नमक की मात्रा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है, 1। तो नमक को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसको भी 3 बना दो, तो ये 3 का गुणा यहाँ पर और ये 3 का गुणा यहाँ पर, तो ये हो गया सर 3 और ये हो गया सर कितना, 57। अरे क्लियर हुआ। अब किसका मान दिया है, 30 लीटर नमक का मिश्रण है शुरुआत, तो शुरुआत मिश्रण 30 क्वेश्चन ने बोला है और हमारे हिसाब से कितना है, 57 और 3 60। हमें चाहिए कितना पानी मिलाया, तो देखो पानी पहले था 57 और अब हो गया 97, यानी कि 97। तो कितना मिलाया होगा, 40 मिलाया होगा। तो ये आ गया सर आंसर हमारा कितना, 20 लीटर। कितना लीटर मिलाया, 20 लीटर। तो 20 लीटर है ए वाला ऑप्शन। अब ए वाला यहाँ पे देखो, ए वाला कौन सा दिख रहा है, 4 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जल्दबाजी में हम यहाँ पे ए देख के यहाँ पर भी ए लगा देते हैं, तो जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। उम्मीद है सभी बच्चों ने कर लिया होगा इसको, है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट आपका टाइम, इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का आपके पास टाइम।
चलो, आपका टाइम खत्म होने में मात्र 4 सेकंड का समय बचा है, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर निकालो। स्टार्ट। देखो, दो बर्तनों में स्प्रिट तथा पानी के अनुपात 2 और 3, 3 और 4 है। यानी कि एक में स्प्रिट है, एक मिनट, एक में स्प्रिट है और एक में पानी है, और इसका अनुपात, इसमें 2:3 है और इसमें 3:4 है। बोला है कि इसको 3:1 में मिलाना है। तो 3:1 का मतलब है कि अभी देखो, अभी बर्तन मिसबैलेंस है, यानी कि बर्तन बराबर नहीं है, तो पहले बर्तन को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 3 और 2 ये कितना है सर? 5, और ये कितना है? 7। तो पहले हमें बर्तन बराबर करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको 3:1 करना पड़ेगा। तो पहले बर्तन बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इस वाले में 7 का गुणा होगा। किसका गुणा होगा सर? 7 का गुणा होगा। आ रही बात समझ में? और इसमें होगा 5 का गुणा। अब हो गई सर बर्तन क्या हो गए? बराबर। बराबर करने के लिए अब इनका अनुपात 3:1 बनाना है, यानी कि ऊपर वाले से 3 लेना है और बटे वाले से 1 लेना है। बस, बर्तन बराबर भी हो गए और अनुपात भी बढ़ गया। अब सिंपल जोड़ लो, ये कितना होगा? 7 × 21, 21 दूनी 42, और ये होगा 5 × 15। तो देख लो, सॉरी 15। तो देख लो इनका योग कितना आ रहा है? 57। तो आप देखो आगे वाली 57 वैल्यू ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? ए वाला। ठीक है, कोई बच्चा पीछे वाली वैल्यू से करेगा पहले। 7 × 21, 21 × 63, 63 और 5 × 20, तो 63, 73 और 83। तो पीछे वाली वैल्यू भी केवल एक ही ऑप्शन में 83 है। अरे आया समझ में कि नहीं आया? उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना? क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है ना? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप तैयारी